कल की क्लास में मैंने बताया था किसी भिन्न को काटते कैसे हैं, उसको सरल कैसे करते हैं, किसी को थोड़ा आज बताएंगे। सौ 12/120 को काटना है। इसके लिए हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, कौन संख्या किससे कटेगा। अब इसे काटते हैं 56 दूनी 112, तो इसके बदले हमको यहाँ काटना होगा 60 दूनी 120। वियोग कटेगा आगे 56, 30 दूना 60, 14 दूना 28, 15 दूना 30। अब ये किसी संख्या से नहीं कटने वाला, क्योंकि ये दोनों ये भाज्य है तो ये भाज्य, लेकिन ये काटने का नियम फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर जिसे हम काटते हैं 7 दूनी 14, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये काटना गलत हो जाएगा। इसे काटते हैं 5 तिया 15, तो ये फिर तिया नहीं कटेगा, इसलिए इसको काटना है, इसको छोड़ देना है 14/15 इसका आंसर। क्वेश्चन लेते हैं 45/180। ये दूसरी कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई स्थान 0 और 5 है, तो ये केवल 5 से ही दोनों विभाजित है। ठीक है, ये 2 से होगा, ये 2 से नहीं होगा। इसको देखते हैं 5 से 2 5 10, 9 5 45, 2 5 45, ये भी 5 से करना होगा, 3 5 15, 6 5 30, 35 5 36, 36 180। अब ये किसी खान का नहीं कटेगा, 36। इस तरह के देखते हैं 242/300। इसके क्या 0 और 2, जिसके इकाई स्थान में 0 2 4 6 8 कुछ भी हो, ये 2 से कट जाएगा। इसके इकाई स्थान में भी 2, इसके इकाई स्थान में 0, 2 से दोनों कट कर 2 से काटा फिर दूनी दूनी है 12 दूना 24, 1 दूना 2, 150 दूना 300। ठीक है, अब ये कोई भी नियम फॉलो नहीं करेगा, ये इसका आंसर है 121/150 लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि ऊपर दूनी तो नीचे भी दूनी काटना है, इसके बदले काटे तो इसके बदले काटना होता है, ऊपर तिया तो नीचे भी तिया काटना होता है, ऊपर चौके तो नीचे भी चौके, यानी ऊपर 50 बार काटे तो नीचे भी 50 बार काटना ही काटना है। वो बदले में काटना पड़ता है, अगर बदले में नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ध्यान रखना, विभाज्यता का नियम से हमें यह पता चलता है कि कौन संख्या किससे कटेगा, लेकिन किसी भी संख्या को सरल करने के लिए हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तभी हम किसी संख्या को आसानी से सरल कर सकते हैं। बस नियम को ये पालना है कि ऊपर अगर दोनों काटें तो नीचे भी दूना काटें, ऊपर पचे तो नीचे भी पचे, ऊपर सटे तो नीचे भी सटे। ठीक है, अब सपोज संख्या लेते हैं 210/180। इस तरह का संख्या अगर लास्ट में 0 आता है तो हम 0 0 काट सकते हैं। फिर इसको देखते हैं 7 या 21, तो 6 या 18, ऐसा लगेगा 7 6। ठीक है, तो सरल करने के लिए हमें किसी संख्या को
काटने के लिए हमको आना चाहिए। किसी से जब तक काटना नहीं सीखेंगे तब उसको हम सरल करने के लिए हमको नहीं आता है। इसके लिए हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, पूरा पहाड़ा पता होना चाहिए, तभी हमारा संख्या आसानी से कट सकता है। ये कुछ नियम है। 0 और 5, जिसके गायत्री में 0 और 5 होते हैं वो 5 से आसानी से दोनों कट जाते हैं। जिसके गायत्री में 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान है वो 2 से आसानी से कट जाता है। किसी भी संख्या जोड़ने पर करते हैं ठीक है, जोड़ने पर 4 1 5, 5 4 9, 9 आ गया। अब ये 3 का टेबल में 3 का पहाड़ा अगर आता है तो ये 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। किसी की संख्या को जोड़ने पर मैं 3 का टेबल में 3 का पहाड़ा में आ गया तो संख्या 3 से कट जाएगा। 2 का तो बस 0 2 4 6 8 जिसके हिसाब से हो वो 2 से कटेगा। और 5 का तो 0 और 5 जिसके हिसाब से 0 5 हो वो 5 से कटेगा। ठीक है, अब हमें संख्या काटना है 225/125। तो 5 5 से तो है कि 5 से ही कटेगा। 45 बचे 125, इसके बदले 25 बचे 25 है। फिर काटें 9 बचे 45, फिर काटें 5 बचे 25। जिस तरह देख रहे हैं बदले बदले को काटना पड़ता है। ऊपर यहाँ काटे यहाँ बदले में काटे, फिर यहाँ काटे, इस बदले यहाँ काटना ही काटना है। अगर बदले में नहीं कट रहा है तो फिर काटना मेरा गलत हो जाएगा। ये करके यहाँ काटे तो एक अंक इसके बदले यहाँ काटना है, फिर से अगर एक अंक यहाँ काटे इसके बदले यहाँ काटना है, तभी हमारा पूर्णतः सही कटता है। ठीक है, एक जरूरी बात और, ये सपोज होता है 45/9, तो 9 बचे 45 तो पूरा पूरी कट गया। जो पूरा पूरी कट जाता है तो सिंपल से कट गया। अगर ऊपर कट रहा है तो 5, यही अगर हमारा 9/45 काटना होता तो 9 बचे 45, इसका हमको 1/5 लिखना है। जैसे 80/40 तो 40 गुना 80 सीधा तो वाला, लेकिन ये होता 40/80 तो 40 गुना 80 1/2। ठीक है, इसी तरह का हिसाब मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं आप लोग को समझाऊंगा, बताऊंगा। धन्यवाद।